रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। मित्रों, आज का प्रसंग भी बहुत ही पावन और पवित्र है। ये प्रसंग रामायण से लिया गया है। इस प्रसंग में आप जान सकेंगे कि लक्ष्मण के मरने की खबर सुनते ही क्यों हंसने लगी थी उर्मिला। जी हाँ सज्जनों, इस प्रसंग को भी आप पूरा और अंत तक देखना ताकि आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो सके और उर्मिला के हंसने का कारण भी आपको पता चल सके। प्रिय सज्जनों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें। बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारे चैनल की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अब देर न करते हुए चलते हैं प्रसंग की ओर और आपको सुनाते हैं वह पवित्र कथा। प्रिय सज्जनों, आप सभी जानते ही हैं कि भगवान राम माता कैकेयी की आज्ञा अनुसार अकेले ही वन जा रहे थे, पर पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण ने एक एक करके साथ चलने के लिए श्री राम को मना ही लिया और वे भी पिता सहित सभी माताओं से आज्ञा लेकर वन के लिए चल भी दिए। लेकिन अब लक्ष्मण इस उलझन में थे कि मैं उर्मिला को कैसे कहूँ कि मैं भैया भाभी की सेवा के लिए 14 वर्ष के लिए तुम्हें छोड़कर वन में जा रहा हूँ। ये सुनकर तो वह भी साथ जाने के लिए जिद करेगी और अगर उर्मिला साथ गई तो वहाँ भैया भाभी की सेवा में विघ्न पड़ेगा और वहाँ मुझे मेघनाथ से भी युद्ध करना पड़ेगा और उसे वही मार सकता है जो खाना, नींद और स्त्री तीनों का त्याग कर सके। ये सोचते सोचते लक्ष्मण उर्मिला के कक्ष तक पहुँचे तो देखा उर्मिला कक्ष द्वार पर ही खड़ी लक्ष्मण का इंतजार कर रही थी ताकि पति देव इधर आए और मैं उन्हें विजय तिलक लगाकर उनकी आरती उतारकर इस शुभ कार्य के लिए विदा कर सकूं। उर्मिला ने लक्ष्मण को देखते ही कहा, स्वामी आप मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप वहाँ भैया भाभी की सेवा के लिए जा रहे हैं, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, ये भी जिद नहीं करूंगी क्योंकि मेरे जाने से आपकी सेवा में विघ्न पड़ सकता है। मेरे प्रिय दर्शकों, लक्ष्मण उर्मिला से जो भी कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कहने में संकोच कर रहे थे, पर उर्मिला ने अपने पति के मन को जैसे पढ़ लिया हो। जो कुछ भी वे उर्मिला से कहना चाह रहे थे उर्मिला ने तो खुद ही कहकर उनके संकोच को दूर कर दिया, उनके मन के बोझ को हल्का कर दिया, साथ जाने से भी मना कर दिया। सच में मित्रों, यही पत्नी का धर्म है कि मेरे किसी कारण से मेरे पति देव को कोई भी कष्ट ना हो। पत्नी का इतना बड़ा त्याग और प्यार देखकर लक्ष्मण जैसा वीर रोने लगा। उर्मिला ने अपने हाथों से उनके आंसू पोंछे और बोली, हे स्वामी, आप एक वीर हैं और आपकी आंखों में आंसू ठीक नहीं लग रहे हैं। आपकी आंखों में आंसू देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुस्कुराते हुए आप वन के लिए जाएं, जिससे आपके आने तक आपकी मुस्कुराती छवि मेरे मन में रहे और मैं उसके बल पर पूरा समय काट सकूं। उर्मिला की बात सुनकर लक्ष्मण थोड़ा मुस्कुराए। फिर उर्मिला ने उनकी आरती उतारी। ऐसा माना जाता है कि जब लक्ष्मण ने उर्मिला से जाते समय एक गिलास पानी मांगा, जैसे ही उर्मिला पानी लेने अंदर गईं, लक्ष्मण वैसे ही बिना पानी पिए ही चले गए थे ताकि उर्मिला उदास न हो जाए, जिससे मेरा मनोबल भी कम हो। जब उर्मिला पानी लेकर वापस आईं और उन्होंने लक्ष्मण को द्वार पर ना पाया, तब उन्होंने प्रतिज्ञा की
कि आज मेरे पतिदेव द्वार से प्यासे ही चले गए हैं, तो मैं भी उनके वापस आने तक अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। प्रिय दर्शकों, कुछ दिनों बाद जब मेघनाथ से युद्ध करते हुए लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी जब संजीवनी लेने गए और पूरे पर्वत को ही उठाकर ला रहे थे, तब जैसे ही अयोध्या के समीप से गुजर रहे थे, तब भरत जी ने कोई मायावी राक्षस समझकर उन पर तीर चला दिया, जिससे वे नीचे गिर गए। और फिर होश आने पर उन्होंने बताया कि मैं श्री राम भक्त हनुमान हूँ। मेघनाथ से युद्ध करते हुए उनके छोटे भाई को शक्ति लग गई है और मैं संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ। उनके प्राण संकट में हैं। ये सुनकर कौशल्या माँ ने कहा, हनुमान, राम से जाकर कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में कदम भी न रखे। पर माता सुमित्रा बोली, नहीं हनुमान, राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसे भी वन में भेज दूंगी। आखिर ये दोनों राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माताओं की ये ममता देखकर हनुमान की आंखों में आंसू आ गए, पर उर्मिला जोर जोर से हंसने लगी। हनुमान ने पूछा, देवी आप कौन हैं और ऐसी दुख की घड़ी में तुम्हें हंसी क्यों आ रही है, इसका क्या कारण है? उर्मिला बोली, हनुमान, मैं उसी वीर की पत्नी हूँ जिस चिराग की आप बुझने की बात कर रहे हैं। उनके प्राण संकट में हैं, ये कह रहे हैं। ये तो आपका नजरिया होगा, पर मेरा पतिव्रत धर्म और श्री राम जी के प्रति मेरी आस्था और अटूट श्रद्धा मुझसे कह रही है कि मेरे पति बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिन्हें साक्षात हरि की गोद में सर रखकर विश्राम करने को मिला, और जो स्वयं हरि की गोद में ही हो तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये शक्ति मेरे पति को नहीं, श्री राम को लगी है, क्योंकि मेरे पति की हर एक सांस में राम बसे हैं, हृदय में राम हैं, उनके रोम रोम में राम हैं, उनकी आत्मा में राम हैं। तो शक्ति श्री राम को लगी है, ना कि मेरे पति को। इसलिए हे हनुमान जी, आप आराम से जाना, चाहे तो यहाँ कुछ देर आराम भी कर लो। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, आपको बूटी वहां ले जाने में, पर सूर्य की इतनी हिम्मत नहीं कि स्वामी के ठीक होने से पहले उदित हो सके। इसलिए मेरे मुख से स्वतः ही हंसी निकल गई। प्रिय श्रोताओ, धन्य है भगवान राम का परिवार और उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य का निस्वार्थ त्याग और समर्पण। भगवान राम का पूरा परिवार हमें भी अपने परिवार में इसी तरह रहने की अनमोल सीख देता है। आशा करता हूँ प्रिय दर्शकों कि ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।